नमस्ते। मैं आज आपको विटामिन B12 के बारे में ऐसी जानकारी देने वाला हूं, जिसे सुनकर आप शायद थोड़ा चौंक जाओगे। मैं जानता हूं कि आप में से कई सारे लोगों को कई बार ज़्यादा चिंता करना या मन में बार बार नकारात्मक ख्याल आना, इसकी वजह से चिड़चिड़ापन होना या ठीक से नींद ना हो पाना, इस तरह के एंग्जाइटी न्यूरोसिस इस बीमारी में होते हैं। ऐसे लक्षण हो सकते हैं, लेकिन कई बार ये लक्षण एंग्जाइटी न्यूरोसिस के ना होकर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी के होते हैं। क्या यह बात आपको पता है? और इसके साथ ही हम भारतीयों में इस विटामिन B12 की कमतरता बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक सर्वे के मुताबिक करीब 40 से 70% लोगों के खून में विटामिन B12 की कमतरता पाई गई है। विशेष रूप से जो लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं, उन लोगों में ये विटामिन B12 की कमतरता होना यह बहुत ही आम बात है। अब ऐसा क्यों, यह देखने के लिए हमें देखना होगा कि विटामिन B12 के स्रोत यानी कि डाइटरी सोर्सेज क्या है। विटामिन B12 हमें केवल प्राणीजन्य पदार्थों से मिलता है, जैसे कि अंडा, दूध, चिकन, मटन, मछली। दूध को हम वेज मानते हैं, लेकिन जब भी किसी न्यूट्रिएंट का स्रोत बताया जाता है, जैसे कि कोई विटामिन या मिनरल या फिर प्रोटीन, तब दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स हमेशा प्राणीजन्य स्रोत यानी कि नॉनवेज सोर्स में गिने जाते हैं। यह बात कई लोगों को अजीब लगे, पर दुनिया में किसी भी डाइट एंड न्यूट्रिशन या मेडिसिन या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिजियोलॉजी की किताब में आप इसे देख सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। तो मुख्य बात यह है कि विटामिन B12 का कोई वेज सोर्स नहीं है। जो लोग अंडा नहीं खाते या मांसाहार नहीं करते, उन्हें B12 केवल दूध से मिलता है। इसलिए भारत में B12 की कमी बड़े पैमाने पर है। दुनिया में वेगन नाम की एक जमात होती है। ये लोग किसी भी तरह का नॉनवेज फूड प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करते, दूध या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं। इन लोगों में तो ये विटामिन B12 की कमतरता बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह विटामिन हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह जानने के लिए हम देखते हैं कि विटामिन B12 शरीर में क्या कार्य करता है। हमारी मज्जा तंत्रिका प्रणाली यानी कि नर्वस सिस्टम में नसों पर जो माइलिन शीथ नामक आवरण होता है, उसे बनाने के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। नर्वस सिस्टम में B12 की कमी होने पर, जैसे हमने शुरू में चर्चा की, ज़्यादा सोचना, मन में लगातार नकारात्मक विचार आना, चिड़चिड़ापन होना, नींद न आना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों को B12 सप्लीमेंट देने पर ये लक्षण अक्सर ठीक हो जाते हैं। हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स बनने के लिए विटामिन B12 आवश्यक होता है। विटामिन B12 की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इसे हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ऐसा कहते हैं। हमारे खून में होमोसिस्टिन नामक एक तत्व होता है। इसकी मात्रा जितनी अधिक, हृदय रोग, स्ट्रोक यानी कि पक्षाघात का खतरा उतना ही ज्यादा। विटामिन B12 इस होमोसिस्टिन को मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड में परावर्तित करके उसकी मात्रा कम करता है। यह मेथियोनिन शरीर के लिए आवश्यक है और इससे कई प्रकार के प्रोटीन्स बनते हैं। इस प्रकार विटामिन B12 होमोसिस्टिन की मात्रा कम करता है और हृदय रोग तथा स्ट्रोक का खतरा घटाता है। हमारे सभी कोशिकाओं के केंद्र में जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि DNA होता है, उसे बनने के लिए भी विटामिन B12 आवश्यक है। चलो अब देखते हैं कि विटामिन B12 के कमी के लक्षण क्या है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड विटामिन B12 लेवल बहुत कम होता है, फिर भी उन लोगों में इसकी कमतरता के कुछ खास लक्षण दिखाई नहीं देते। जांच करने के बाद ही पता लगता है कि खून में विटामिन B12 की कमी है। जैसे हमने देखा कि रेड ब्लड सेल्स बनने के लिए इस विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। रेड ब्लड सेल्स कम होने की वजह से हीमोग्लोबिन की कमी होती है। इससे शरीर की कार्यक्षमता कम होती है, थकान होती है, थोड़ा काम करने पर भी सांस फूलती है। B12 की कमी के कारण कई लोगों को हाथ पैरों में जलन, झुनझुनी या सुन्नपन जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। थोड़ी मात्रा में विटामिन B12 हमारे आंत के यानी कि इंटेस्टाइन के हेल्दी बैक्टीरिया बनाते हैं, लेकिन वह बड़े आंत में बनता है, जबकि B12 का अवशोषण छोटे आंत में होता है। इसीलिए शरीर को पर्याप्त मात्रा में B12 नहीं मिल पाता। लेकिन क्या सिर्फ आहार की कमी ही B12 की कमी का कारण है? नहीं। कई लोग दूध या मांसाहार करते हुए भी B12 की कमी से ग्रस्त होते हैं। क्यों? क्योंकि B12 के अवशोषण के लिए हमारे स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल नाम का एक ग्लाइकोप्रोटीन होना जरूरी होता है। भारतीयों में इस ग्लाइकोप्रोटीन का अभाव काफी सामान्य है। इसलिए हमारे आहार में जो विटामिन B12 होता है, वह शरीर में अवशोषित नहीं हो पाता और B12 की कमी हो जाती है। इसी कारण जब हम B12 सप्लीमेंट लेते हैं तो उन्हें टैबलेट की बजाय इंजेक्शन के रूप में लेना अधिक प्रभावी होता है।
इंजेक्टेबल B12 यानी कि खून में B12 की आपूर्ति की गारंटी। मोटिवेशन हेल्थ चैनल पर आपको स्वास्थ्य से जुड़े और भी उपयोगी वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। इसके लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।